बेटियां। Now it's a great opportunity as the Supreme Court has passed this interim base that they can appear for that NDA examination. केंद्र ने कहा था नीतिगत निर्णय में न हो हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉलिसी लिंग भेदभाव वाली। And I would just like to thank the Supreme Court कि उन्होंने interim order पास किया और हम सबको एक equal opportunity दी कि हम साथ में आगे बढ़ सकें। एनडीए में अफसर, बेटियां बनेंगी अफसर। हमारे देश में नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है। अब यही नारी शक्ति पुरुषों के समान तमाम अवसरों के साथ फौज में कदम से कदम मिलाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अब लड़कियां भी एनडीए की परीक्षा दे पाएंगी। ये हो पाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। केंद्र सरकार ने तो कोर्ट में टका सा जवाब दे दिया था कि अब तक जो हुआ वो पॉलिसी मैटर है, पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक साफ कर दिया कि यह पॉलिसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग आधारित भेदभाव वाली है, जिसकी देश में कोई जगह नहीं, और इस तरह देश की बेटियों को एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत मिल गई। आज बात इसी पर। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसपी कटेवा जी सैन्य विशेषज्ञ हैं, और नीलांबर झा वकालत की दुनिया का जाना पहचाना नाम, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं नीलांबर झा जी, और इशिता गिरी ये एनडीए अभ्यर्थी हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। इशिता, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी कुछ घंटों पहले तक आप एनडीए की अभ्यर्थी नहीं थी, अब आप एनडीए की अभ्यर्थी हैं। बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतने सालों से मेरा सपना था, लेकिन मैं जान रही थी कि अभी नहीं, मुझे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और मैं इसको करना चाहती थी। मैंने बायोलॉजी लिया था तो फिर बनी वहाँ पे, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि हम लोग का एग्जाम दे सकते हैं, तो मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट 12th के बाद जा सकूंगी। हाँ, अगर ये मौका नहीं मिला होता तो आपकी तैयारी इस ओर थी, या तो आप ग्रेजुएशन के साथ एनसीसी करती, या फिर ग्रेजुएशन खत्म होने का इंतजार करती और दूसरे जरियों को अपनाती। जी, मैंने बायोलॉजी में रखा है, तो मैं डॉक्टर बन के ऑलरेडी वहाँ पढ़ने में ज्वाइन करती हूँ। अच्छा इशिता, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी एनडीए में अपीयर हुआ था और एसएसबी तक गया था, मेडिकल में अनफिट था। उसके बाद भी मैंने ट्राई किया, मेरी एस्पिरेशन नेवी थी, लेकिन मैं उसको क्रैक नहीं कर पाया, और इसलिए आज टीवी पर आपके सामने आपसे सवाल जवाब पूछ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय तो मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं जब मैं एनडीए देने गया कि मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में एक भी लड़की नहीं है। लेकिन आप जब हर साल ये देखती थी कि एग्जाम देने वालों में एक भी लड़की नहीं है, तो क्या ये बात आपको परेशान नहीं करती थी? जी जरूर, इतने सालों से केवल लड़के ही दे सकते हैं, तो ये जरूर गलत है। लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, तो एनडीए में भी मौका मिलना ही चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि इस बात को भी कंसिडर किया जा रहा है, और हम लोग को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है इशिता। लेफ्टिनेंट जनरल एसपी कटेवा जी, जो कि सैन्य विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी सर्विसेज के लिए थैंक्स, और अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया, ये जो फैसला लिया, क्या ये एक ब्लो की तरह है आर्मी के लिए? लेफ्टिनेंट जनरल सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मैं उनसे कनेक्टेड नहीं हूं, मेरी टीम मुझे उनसे कनेक्ट करेगी। नीलांबर जी, मोटे तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो साफ है, बिल्कुल पानी की तरह, कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और कोर्ट ने उसी स्टेटस को मेंटेन रखा है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें
तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी सिटीजन्स को दिए गए हैं। और आर्मी एक्ट 1950 में सेक्शन 12 था। उस सेक्शन 12 में एक मैंडेटरी प्रोविजन लिखा हुआ था, नो फीमेल शैल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन द रेगुलर आर्मी। मतलब एक मैंडेटरी प्रोविजन डाला और वहीं पे उसने एक्सेप्शन क्रिएट किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके कुछ कॉर्प्स या डिपार्टमेंट में ब्रांचेस में अलाउ कर सकती है। इस सेक्शन 12 के इस एक्सेप्शन का फायदा लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार 30 जनवरी 1992 को एक नोटिफिकेशन निकाला भी था और उसको 15 फरवरी 1992 से लागू किया गया, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ 5 इयर्स। पहली चीज। दूसरी चीज कि लिमिटेड डिपार्टमेंट्स थे जहां पे ये चलता था, जैसे एजुकेशन कॉर्प्स था, पोस्टल सर्विसेज थी, जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट था, इन डिपार्टमेंट्स में था। रेगुलर आर्मी का जो मेन ग्रुप होता है वहां पे ये अलाउड नहीं किया गया था। धीरे धीरे जब आगे बात बढ़ी, इश्यूज उठे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही इसको 5 इयर्स का जो लिमिटेशन था उसको खत्म किया और 14 इयर्स का लिमिटेशन रखा। और रिसेंटली 15 फरवरी 2020 को डॉक्टर चंद्रचूड़, जस्टिस डॉक्टर चंद्रचूड़ का बेंच था, उन्होंने ये परमानेंट कमीशन वुमेन को दे दिया। और अभी जो वेडनेसडे को 18 अगस्त को जो बात उठी कोर्ट में, वो यही उठी कि भाई जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्लियर आ गया है, जो 17 फरवरी 2020 को जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच ने दिया था कि भाई आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं बिटवीन वुमेन एंड मेन, तो फिर आप आर्मी खुद बखुद ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अलाउ कर दे एनडीए में वुमेन को अपीयर करने के लिए, स्टूडेंट्स को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वक्त, आपने जैसा कहा, सही कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन का बहाना लेके बच रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डॉक्टर चंद्रचूड़ का जजमेंट आने के बाद किसी भी तरह का कोई इस तरह का व्यू नहीं लाया जा सकता है कि पॉलिसी डिसीजन है। हमने डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए एक स्टेप लिया है और उसी में हम इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई जो भी वुमेन है वो भी रेगुलर आर्मी में एग्जाम देगी। हाँ, दिस इज इंटरिम ऑर्डर, लेकिन ये दिख रहा है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रहा है। और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कंडक्ट रहा है शुरुआत से, ये पॉजिटिव ही रहेगा, आगे भी पॉजिटिव रहेगा। हम लोग को फाइनल ऑर्डर भी मिलेगा और वुमेन को हम लोग रेगुलर एंट्री देंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में। ठीक है, मैं ये एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर मुझे ले जाता है नीलांबर जी, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं आना चाहता हूं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसपी कटेवा जी के पास। सर, मैं सैल्यूट करता हूं, सबसे पहले तो थैंक्स कहता हूं आपको आपकी सर्विसेज के लिए। और अब मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो एक ब्लो है आर्मी के लिए? देखिए स्वपन जी, सबसे बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मानना इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हर एक नागरिक का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वो काम है। परंतु जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया, ये इंटरिम ऑर्डर है और ये ऑर्डर ऐसा दिया गया है जो सितंबर में एग्जामिनेशन होने थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें वुमेन को परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। ये फॉर्म फिलिंग कम से कम 2, 2.5, 3 महीने पहले हो चुकी है, रोल नंबर मिल चुके होते हैं। तो सिर्फ ये है कि इसी सितंबर में एग्जाम देने के लिए शायद ये मुश्किल होगा एडमिनिस्ट्रेटिवली। दूसरी बात, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जहां तक एनडीए का सवाल है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एशिया की सबसे अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी है और दुनिया में इसका नाम है। 1949 से ये एकेडमी चल रही है। मैं खुद एनडीए का ग्रेजुएट हूँ और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज हैं, जिस तरह की कबर्ड बनी हुए हैं, केबिन्स बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, वो सारे इस तरह के बने हुए हैं, बिल्कुल कॉमन। वहाँ कोई किसी किस्म का सेपरेट फैसिलिटीज विमेन के लिए बनाने में समय लगेगा अगर उन्होंने एकदम से अक्टूबर नवंबर में ही इसको शुरू कर दिया। जहां तक सरकार और आर्मी का सवाल है, वुमेन एंट्री आर्मी में ऑफिसर्स के लिए ऑलरेडी हो चुकी है, पर जैसा कि
ये उस ऑर्डर से ऐसा होगा कि एनडीए जो कि मेन स्ट्रीम है सेना के नर्सरी है ऑफिसर काडर के लिए, उसमें अगर विमेन आने लग जाएंगी, लड़कियां आने लग जाएंगी, जो कि आएंगी क्योंकि हुक्म सरकार का है, खूब सारी लड़कियां, खूब सारी विमेन आना भी चाहती हैं और उनको मौका भी मिलना चाहिए। परंतु अगर ऐसी बात होगी तो अभी भी जो हमारा कॉम्बैट रोल है आर्मी में, इन्फेंट्री और आर्टिलरी में, इन दो आर्म्स जो कि 60% ऑफ दी आर्मी हो जाती हैं, इसमें अभी भी विमेन एंट्री नहीं है। हाँ, लड़ाका बलों में अभी भी एंट्री नहीं है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज में अभी इस बारे में बात नहीं आई है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि आप एनडीए का एक प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम, उसके बाद एसएसबी में आप चेक करेंगे कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं, उसके बाद मेडिकल। अगर इतने कठिन मापदंड को लड़कियां क्लियर कर पा रही हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनके नंबर्स या कितने नंबर्स में आती हैं, वो तो ये भी नहीं कह रही कि हमें सेपरेट फैसिलिटीज दीजिए, सेपरेट वॉशरूम्स या सेपरेट बाथरूम्स, वो तो सिर्फ देश की सेवा करना चाहती हैं। तो इसमें ये तो एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। नहीं है, मतलब वो नहीं मांग रही है, पर ये एक सिविलाइज सोसाइटी का रहने का तरीका है। किसी जगह पे भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एयरपोर्ट पे चले जाए, कहीं चले जाइए, मेन और वुमेन के टॉयलेट्स अलग अलग होते हैं और इस तरह की फैसिलिटीज अलग अलग होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, वो उनकी कोई डिमांड नहीं है। परंतु अगर सारी की सारी वुमेन एंट्री एनडीए में मान लो 50% के करीब लड़के आने लग जाएं, तो फिर जो कॉम्बैट रोल में इन्फेंट्री और आर्टिलरी में तो वुमेन एंट्री नहीं है, क्योंकि वहां की फिजिकल रिक्वायरमेंट बहुत कठिन है। और जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, किसी चोटी पे कोई कब्जा करना है, उन्होंने हमला बोला है, और विमेन की जो फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, जो लेट डाउन है, वो लड़कों से, मेल से अलग है। उनको कॉमन करना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उस हमले के दौरान वो वुमेन एंट्री स्कीम की आए हुए ऑफिसर, वो लड़कियां बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, एग्जाम्पल एथलीट्स हैं, खूब सारी हैं, पर कॉमन वुमेन के लिए वो फिजिकल फिटनेस में थोड़ी सी कमी है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में भी विमेन के स्पोर्ट्स अलग होते हैं, मेन के स्पोर्ट्स अलग होते हैं, तो इसलिए उनका फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल लड़कों के बराबर हो जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो कॉमन फिजिकल, सर अभी तो इसको जांचा ही नहीं गया। मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा एंट्रेंस प्रोसीजर के थ्रू ही, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया था वो सवाल मैं जरूर लेना चाहता हूं नीलांबर जी से। नीलांबर जी देखिए, बहुत स्पष्ट टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा कि भाई आपको न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, आप न्यायपालिका को आदेश के लिए बाध्य कर रहे हैं, बेहतर यह है कि आप अदालत के आदेशों को आमंत्रित करने के बजाय इसके लिए ढांचा तैयार करें। ये एक सिंपल सी टिप्पणी थी। अब एनडीए से एंट्रेंस लेने का मतलब यह है कि जो लड़कियां हैं उन्हें 21 साल का होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो 12वीं पास करने के बाद डायरेक्ट सेना के लिए अपेयर कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि वो उसी एज ग्रुप से प्रमोशन और सारी चीजों की हकदार होंगी जिस एज ग्रुप से लड़के हो रहे थे। लेकिन जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं तो एक होते हैं गैर लड़ाका बल और एक होते हैं लड़ाका बल। जी हेलो, हाँ जी, क्या ये फर्दर क्लैरिफाई हो रहा है? हालांकि इंटरिम ऑर्डर्स आ रही है हमारी। जी बिल्कुल नीलांबर जी, क्या इंटरिम ऑर्डर से ये फर्दर क्लियर हो रहा है कि इसके और भी स्टेप बढ़ना है या नहीं? देखिए, इंटरिम ऑर्डर अपने आप में हमारे सुप्रीम कोर्ट के माइंड को ओपन कर चुका है। उसने सबसे पहली बात यह कही कि भाई जिस भी इश्यूज को लेके आप आए हैं और जिस डिस्क्रिमिनेशन की आप बात कर रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुका। जस्टिस चंद्रचूड़ के बेंच ने 17 फरवरी 2020 को ये सेटल कर दिया कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई हम इंटरिम ऑर्डर दे रहे हैं कि वो एग्जामिनेशन दे ले और फाइनली हम डिसाइड करेंगे। लेकिन उसी वक्त जब कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्मी को बढ़ के खुद ये काम करना चाहिए, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमको कोई ऑर्डर देना पड़े। लेकिन इस वक्त हम ये जरूर आपको बताएंगे और हमारे सिटीजन, इंडियन सिटीजन ये जान लें कि सैनिक स्कूल तलैया में हम स्टूडेंट थे और सैनिक स्कूल का जो ग्रुप था उसको बनाया ही गया था कि वहां स्टूडेंट्स को तैयार किया जाए नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए। और उस सैनिक स्कूल में पिछले साल से लड़कियों की एंट्री शुरू कर दी जा चुकी है।
अगर लड़कियों का एंट्रेंस हो रहा है सैनिक स्कूल्स में और इस बार से वो कंप्लीट जितने भी इंडिया में सैनिक स्कूल्स हैं वहां पे एंट्री लड़कियों की जा रही है, अगर लड़कियों की एंट्री सैनिक स्कूल में की जा रही है, इसका मतलब है कि हमारा गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि जब वो 6 से लेकर 12 तक वहां सैनिक स्कूल में पढ़ाई करेंगी वो एनडीए ही जाएगी, क्योंकि सैनिक स्कूल नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा होता है। तो वो एनडीए के लिए एक सपना देख रहा है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी क्लियर है, जैसे ही उसने सैनिक स्कूल का गेट खोला लड़कियों के लिए, वैसे ही उसने दिखा दिया कि भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी का भी गेट हम खोलेंगे। हाँ, अब ही सुप्रीम कोर्ट जब ये इंटरिम ऑर्डर दे दिया है तो वो किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा है कि भाई वो इन्फेंट्री में नहीं जाएगी तो यहां नहीं जाएगी। इशू तो वही है कि आर्मी तो पहले से अलाउ किए हुई है, एजुकेशन कॉर्प्स में, पोस्टल कॉर्प्स में, जैक डिपार्टमेंट, सब जगह जा रही है लड़कियां। परमानेंट कमीशन भी दे दिया गया। अब यही किया जा रहा है कि भाई नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का मतलब है कि वो लोग एक्टिव रोल प्ले कर रही होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब एक बड़ा चैलेंज तो लड़कियों के लिए भी है। एनडीए मिला है, लेकिन इसके बाद देखिए इशिता, बेसिकली बात यह है कि अभी एक स्टेप मिला है चलने के लिए, लेकिन अपना मेटल, अपना कोर आप लड़कियों को समय समय पर साबित करना होगा, क्योंकि एक बहुत लंबी अग्नि परीक्षा से भी गुजरना है। एक थॉट प्रोसेस है जो ये कह रहा है कि लड़ाका बलों में हो सकता है लड़कियां उस फिजिकल एस्पेक्ट्स पर खरी ना उतर पाए जिस पर लड़के उतरते हैं। इस चीज को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा इनर कोर चाहिए इशिता। जी, तो हम इसके लिए जरूर तैयार है, और अगर मेहनत भी करनी पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना पूरा देंगे और ऐसे साबित करेंगे कि हम भी ये कर सकते। हाँ, लेकिन इशिता, आने वाले समय में क्या लड़ाका बलों में भी लड़कियां एंट्री चाहती हैं, या फिलहाल जो गैर लड़ाका बल हैं उसमें अपनी उपस्थिति से खुश हैं? उसमें भी जरूर जाना चाहेंगे। अभी उधर भी जाके वहाँ का अपना अलग एक्सपीरियंस साबित करना चाहते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा जी, सर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, आपने खुद बताया आप वाया एनडीए प्रोसेस आप गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, काफी टफ होता है हर एक सब्जेक्ट को रिटन एग्जामिनेशन में सेपरेट क्लियर करना और ये बताना कि हमारे पास नॉलेज है, फिर एसएसबी में जाना, अपने मेंटल स्टेट को बताना, अपने फिजिकल स्टेट को बताना, और उसके बाद एक मेडिकल से गुजरना, और फिर यह बताना कि मेरे अंदर इतनी संख्या में OLQs तो है कि आप मुझे ऑफिसर बनाएं। तब आप सेलेक्ट होते हैं। वहीं पर मेटल पता चल जाता है कि ये आगे आर्मी उसकी लाइफ को सस्टेन कर पाएगा या नहीं। एक दो लोग जो छोड़ के भागते हैं वो हमेशा रहेंगे। तो ऐसे में क्या हम प्री जज नहीं कर रहे इस नोशन को कि हो सकता है लड़कियां कॉम्बैट रोल में ना अपनी भागीदारी पूरी तरह निभा पाए जैसे लड़के निभा रहे हैं, लड़के भी छोड़ के भागते हैं? देखिए, सबसे पहले जो सिलेक्शन है वो एक चीज है, उसके बाद में ट्रेनिंग करा करके इस फिजिकल फिटनेस को एक्वायर करना कि आप कॉम्बैट रोल में जा सकें, या आप ऐसी जो रोल आपको मिलेगा उसको आप पूरा कर सकें, ये अलग अलग चीजें हैं। सिलेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विमेन एंट्री स्कीम के लिए जो एसएसबी है, एसएसबी बिल्कुल सिमिलर है। उसमें दोनों मेल और विमेन और मेल और फीमेल के लिए एसएसबी का जो पैरामीटर्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए जब विमेन, तो हमारे पास तो ट्रेनिंग प्रोसीजर भी अलग अलग है ना सर, मेल और फीमेल के लिए। अगर मान लीजिए ट्रेनिंग प्रोसीजर सेम कर दें तो जिसको टूटना है वो टूट जाएगा। कॉमन ट्रेनिंग प्रोसीजर हो, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कल, क्योंकि ये आर्मी, जैसे देखे आप सिविल सर्विसेज में ले लीजिए, यहाँ कोई आदमी की हाइट, किसी की 4 फुट हाइट हो, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जा सकता है, क्योंकि डेस्क का काम है। जिसकी इसी तरह से मिनिमम हाइट के क्राइटेरिया है, मिनिमम फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया भी हैं, जो अभी अलग अलग हैं। जैसे 2 माइल भागने के लिए लेडी का अलग टाइमिंग है, मेल का अलग टाइमिंग है। ये एक कॉमन टाइमिंग बनानी पड़ेंगे अगर हमने चाहते हैं कि हमारी लड़कियां अफसर बनने के बाद मेल के साथ बराबरी का हिस्सा कर सकें और कॉम्बैट रोल के लिए तैयार हो सकें। तो उसके लिए ये कॉमन फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे।
और बिल्कुल। जो जो लड़कियां इस कॉमन क्राइटेरिया से उसको पार कर सकेंगी उन्हीं को फिर ऑफिसर बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जीएसयू ओआर के लिए में भी खूब सारी लड़कियां आ रखी हैं। वुमेन बटालियन है बीएसएफ की, सीआरपी की, सीआईएसएफ की। इंडियन आर्मी में ऑफिसर को छोड़ करके जेसीओ ओआर के लिए, अदर रैंक्स के लिए अभी वुमेन की एंट्री नहीं है। ये पहली बार पिछली एक एंट्री में सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में उन्होंने 60 लड़कियों को सिलेक्शन किया है। उसके लिए भारी तादाद में लड़कियों ने अप्लाई किया था और उसमें सिलेक्शन भी हुआ है। वो सिर्फ पुलिस ड्यूटी के लिए अभी सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर ऑफिसर ही आते रहेंगी वुमेन और जवान की एंट्री में वुमेन को मौका नहीं मिलेगा, ये भी एक गलती होगी। पर इंडियन आर्मी में लेकिन सर मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हाँ, ट्रेनिंग प्रोसीजर को अगर कॉमन कर दिया जाता है, जो कि अभी अलग अलग है, तो मेटल पता चल जाना है। जिसको टूटना है वो रास्ते में ही टूट जाएगा, पर जो आगे बढ़ गया वो आगे बढ़ गया, फिर उसमें कोई कमी नहीं रह गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ जो प्री नोशंस हैं, उन प्री नोशंस को क्या ये बात चैलेंज नहीं करती कि कुछ कंट्रीज में विमेन कॉम्बैट रोल में है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और हमारे एयरफोर्स ने अभी भी ले लिया है, फाइटर पायलट्स के लिए भी उन्होंने वुमेन पायलट्स सिलेक्शन किए हैं। पर नेवी में भी अभी भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में वुमेन नहीं है, सबमरीन्स में नहीं है, शिप्स के ऊपर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में है। हाँ। तो वो समय लगेगा। हमारे समाज से जिस तरह की हमारी सोशल बैकग्राउंड है, सोशल वैल्यूज है, वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारे जवान की एंट्री भी आप कॉमन करेंगे। ठीक। और आदमी और लड़की में बिल्कुल भेदभाव खत्म हो जाएगा। ठीक है। वो समय लगेगा, वो अभी समय नहीं है। अभी किसी भी बटालियन में आप लड़कियों को नहीं ले जा सकते। मिलिट्री बटालियन में अगर कहीं हमला करना पड़ा और वो लड़कियों में फिजिकल फिटनेस उतनी स्टैंडर्ड की नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमला फेल हो गया क्योंकि जो उनको लीड कर रहे थे वो तो समय पर नहीं पहुंच पाए, या ठीक है, इस तरह की ठीक है सर। नीलांबर जी, देखिए, चाहे जो भी फील्ड हो, ठीक है, पैशन, बाय पैशन एंड बाय प्रोफेशन आर्मी हमेशा से अलग रहा है। किसी भी प्रोफेशन के यूनिफॉर्म में या ड्रेस में हम देखें तो वो सम्मान हमारे अंदर से नहीं निकलता जो सम्मान हमारे लिए नजरों में आर्मी की यूनिफॉर्म देखते ही निकलता है। अब आप देखिए, लड़कियां किसी भी फील्ड में हो, आप बात करते रहिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन उसके पीछे जो कहानियां बनती हैं वो आपसे भी छिपी नहीं है और मुझसे भी छिपी नहीं है। तो वो प्री नोशन तोड़ना तो मैं समझ सकता हूं कि एक बड़ा स्टेप है जो सिस्टम को यहां पर करना होगा कि भाई इसको तो एक बार इस शैकल को तोड़ना है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि हां, इस सिस्टम को डेवलप करने में और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बाद वहां पर एक इंटरनल स्ट्रगल से भी साथ साथ गुजरने में, एक ओके लेवल तक आने में एक काफी लंबी जंग है और हर चीज को सुप्रीम कोर्ट तो मॉनिटर नहीं कर पाएगा। सही बात है, लेकिन किसी भी तरह का प्रिजम्पशंस हमको नहीं रखना चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन, क्योंकि हमारे पास लड़कियों के इन्फेंट्री में जाने की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो झांसी की रानी के सामने कोई स्टैंड नहीं करेगा, और वो भी लड़की ही थी। और ये जो टैलेंट है ये ट्रेनिंग से हम किसी को देते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी दे रहा है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी इतना कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है कि वो किसी को भी इतना कॉम्पिटेंट बना सकता है कि उसको वो इन्फेंट्री में पहुंचा दे। सही बात। और लड़कों को भी, जैसा सर ने कहा भी कि हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में कुछ लोग भागते भी हैं, तो अगर कुछ लोग भागते हैं तो वो लड़के भी भागते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही भाग जाएंगी। किसी भी तरह का प्रिजम्पशन हम लेके क्यों चले? जब हम अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाएंगे तभी तो वो इतनी स्ट्रांग बनेगी। अगर हम उनको ट्रेनिंग ही नहीं देंगे और ट्रेनिंग देख के ये नहीं देखेंगे कि वो इन्फेंट्री में लीड कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और ये प्रिज्यूम करना कि अगर वो लीड करेंगी तो हो सकता है कि हार जाएंगी, हम इसके साथ नहीं चलेंगे एज ए इंडियन सिटीजन भी, एज ए लॉयर भी। क्योंकि हम एक ही चीज जानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात सिर्फ संविधान में नहीं की गई है, ये इनहेरेंट है हमारे इंडियन जीन्स में।
अगर हम हाँ, लोग नहीं, अपनी मैं एक बात हिंदू यहाँ पर धर्म जरूर में- बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरी बेटी है और 8 साल की है। वो पिछले 3 साल से कह रही है मुझे आर्मी में जाना है। हाल ही में एक फिल्म देखते हुए रोने लगी जैसे ही कैप्टन बत्रा शहीद हुए उस फिल्म में, और उसने कहा आई सैल्यूट यू कैप्टन बत्रा, मैं आऊंगी और आपकी जगह ले लूंगी। वो 8 इयर्स ओल्ड है। इशिता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट एनडीए की एग्जाम के लिए, लेकिन अब आप अपनी प्रेफरेंस क्या रखेंगी? कहने का मतलब है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, आपको 3 प्रेफरेंस देना है लाइन से, क्या रखेंगी? जी आर्मी। आर्मी। चलिए, ऑल द बेस्ट इशिता। शुक्रिया नीलांबर जी और लेफ्टिनेंट जनरल एसपी कटेवा जी, थैंक्स सर आपकी सर्विसेज के लिए भी और अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।